इसके बाद कह दिया था कि एक जुमला है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में 50,000 का है। वो माननीय अमित शाह जी ने तो पहले कहा था कि ये सब जुमला है। उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, अकाउंट में 2-2 लाख जाएगा। ये सब क्या गया क्या? कि वो 4 घंटे 6 घंटे रहते हैं। माननीय अखिलेश यादव 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे काम करते हैं मेहनत के साथ में। ये र्यूमर फैलाते हैं और ढोंग रखते हैं। का मामला भी आप लोगों के ऊपर लगाया है कि वो उस समय के जो लीडर थे वो भ्रष्टाचारी थे। योगी बाबा से कौन भ्रष्टाचारी ज़्यादा है? 27 में किसकी सरकार बन रही है? 27 में सन 2027 में पूर्ण बहुमत से 300 प्लस सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश भैया की आ रही है। कुर्सी पे बैठाने का काम हम और समाजवादी 10 साल से सरकार में नहीं, इसके पास कहाँ पैसा है? चुनाव हुआ नहीं है, पीडीए का नारा दिया गया और इसमें जो है एकदम जन सैलाब तैयार है और इस वादे पे खरा उतरेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए कि माननीय जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जितनी भी रोडें बनी हैं सब कुछ है, क्या वो बारिश में कितनी बारिशें हुई, क्या उसमें कोई बदलाव आया या वो धंस गई या कुछ हुआ? आपकी की ही बारिश में आप देख लीजिए। नमस्कार, मैं शिवम पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने यूपी की सियासत में फिर गर्मी बढ़ा दी है। दुबई, विदेशों में पैसा और पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार पर योगी सरकार के तीखे आरोपों के बाद अब सवाल सीधा है, क्या समाजवादी पार्टी इन आरोपों का जवाब देगी? क्या है, जानते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ नेताओं से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है, समाजवादी के नेता हैं। 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। योगी जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने बोला कि जो पिछली सरकार थी उनके पैसे विदेशों में हुआ करते थे। उनके पैसे तो सब विदेश में ले जाकर जमा किए हैं, स्विच बैंक में। समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो अपना पैसा विदेशों में नहीं। योगी जी ने बोला। समाजवादी के पास कहाँ पैसा है? समाजवादी 10 साल से सरकार में नहीं, इसके पास कहाँ पैसा है? पैसा तो सब उनके पास है। राम मंदिर का चोरी कर लिए, सारा पैसा जो भगवान को दान चढ़ाते हैं वो पैसा ले जा करके विदेश में अपना जमा कर रहे हैं। बताओ, ये सरकार चला रहे हैं। कई आरोप लगाए योगी जी ने। भ्रष्टाचार का मामला भी आप लोगों के ऊपर लगाया है कि वो उस समय के जो लीडर थे वो भ्रष्टाचारी थे। योगी बाबा से कौन भ्रष्टाचारी ज़्यादा है? डकैत है वो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? डकैत हैं बीजेपी वाले, डकैत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी समाजवादी से अच्छा लीडर किसी दल में नहीं है। हाँ, 27 में चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ, 27 में चुनाव लड़ेंगे। टिकट अखिलेश जी ने बोला है कि मिलेगा आपको? हाँ, मिलेगा। किस सीट से लड़ रहे हैं? कटेरी विधानसभा, अम्बेडकर नगर। तो 27 में सरकार बन रही है? पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है, इलाहाबाद से हैं हम। 27 में किसकी सरकार बन रही है? 27 में सन 2027 में पूर्ण बहुमत से 300 प्लस सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश भैया की आ रही है। कुर्सी पे बैठाने का काम हम और पीडीए परिवार पूरा जोश और दमदारी से तैयार है। योगी जी ने कहा कि जो पिछली सरकार थी उनके जो नेता थे उनके पैसे विदेशों में हुआ करते थे। अब ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। अभी हाल में ही बिहार में चुनाव हुआ, आप देखेंगे कि 10-10 हज़ार महिलाओं को दिया गया और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनती है तो आप जा कर के स्वयं वहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में ये आपको पता चलेगा कि क्या उन महिलाओं के अकाउंट में 10,000 सुरक्षित हैं। वो 10,000 ले गए, निकाल ले गए। पीड़ितों को, उनके जितने भी पीड़ित थे उनके घर तोड़े गए और भी वहाँ एक आप जानते हैं एक लड़के ने आवाज़ उठाई, उसका काउंटर कर दिया गया। हाँ, तो कहाँ से जो है
भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि काला धन पिछले सरकार में था। काला धन जिसके पास है वो पैसा बांट रहा है। पैसा बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। और आप अपने चैनल में हम ये कहेंगे कि आपको भी दिखना चाहिए कि काला धन पिछली सरकार में था कि इस सरकार में। आपने सारे वादे किए कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। परेशान है युवा, परेशान हैं जितने भी पीड़ित हैं। कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ अभी उस प्रोटेस्ट में देख लीजिए, प्रधान ने इस्तीफा दिया लाठी डंडा चलवा करके। यही काम पहले कर सकते थे, आसानी से हो जाता। तो युवा हो या देश की जितनी भी जनता हमारी है, वो अपने दिल में ठान के बैठी है कि उत्तर प्रदेश से जो रास्ता दिल्ली का जाता है वो दिल्ली जा करके रहेगा। और 2027 में माननीय भैया हमारे अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से हम लोग जितने भी पीडीए परिवार हैं दिल्ली की कुर्सी में बैठाने का काम करेंगे। चुनाव के पहले पैसे भी देने की घोषणा की है भाजपा वालों ने। 50,000 का है वो। माननीय अमित शाह जी ने तो पहले कहा था कि ये सब जुमला है। उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, अकाउंट में 2-2 लाख जाएगा। ये सब क्या गया क्या? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। भाई चुनाव आने से पहले तो ये सब वादा किए जाते हैं, मगर जनता अब समझ गई है कि हमारी पिछले सरकार में हमें कितना लाभ था, कि ये भारतीय जनता पार्टी 15 साल थे कि इनमें कितना लाभ है। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी का समय पूरा हो गया है। वो दोबारा जो है चले जाएंगे अपने मठ पर और वहीं से जो है अपने मठ के लोगों की सेवा करेंगे। अब सरकार यूपी में माननीय अखिलेश यादव जी की आएगी और नौकरी मिलेगी युवाओं को, पीड़ितों को सारा कुछ मिलेगा। और जितने भी हमारे जो ये नारा जो है समाजवादी पार्टी ने पीडीए का दिया है, जितने भी वादा हैं आप एक से लेके समय पर पीडीए का नारा जो है वो बदलता रहता है। देखिए भैया, अभी चुनाव तो हुआ नहीं है, चुनाव हुआ नहीं है, पीडीए का नारा दिया गया और इसमें जो है एकदम जन सैलाब तैयार है और इस वादे पे खरा उतरेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए कि माननीय जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जितनी भी रोडें बनी हैं सब कुछ है, क्या वो बारिश में कितनी बारिशें हुई, क्या उसमें कोई बदलाव आया या वो धंस गई या कुछ हुआ? आपकी की ही बारिश में आप देख लीजिए, जनता निकल रही है किसी कार में अपने व्यक्तिगत और वो रोड गड़बड़ हो गई है, कहीं पानी भर गया है, कहीं टूट गया है, कहीं फूट गया है, परेशान है। सोशल मीडिया पे सब चल ही रहा है और गोदी मीडिया ये है कि वो बोलने को तैयार नहीं है। सत्य चीज़ जो है जनता के बीच में आनी चाहिए ना। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद शुक्ला है, भूतपूर्व सैनिक हूँ, 238 जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 27 में किसकी सरकार बन रही? सन 27 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2/3 बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। बनेगी और अगर नहीं बनेगी तो संविधान नहीं बच पाएगा और आगे कोई चुनाव नहीं होगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश न होकर के हिंदूवादी देश बन जाएगा, मोहन भागवत का देश बन जाएगा। योगी जी ने एक बयान दिया है। क्या बयान? जो पिछली सरकारें थी उनके पैसे विदेशों में हुआ करते थे। क्या होता था? जो पिछली सरकारें थी उनके जो पैसे थे वो विदेशों में जमा होते थे। योगी जी पहले अपना हिसाब दे दें कि जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके पहले उनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे थे हैं और सब क्रिमिनल केसेस थे, उनको उन्होंने स्वयं हटा लिया। समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव की आएगी तो उनके ऊपर वो मुकदमे दोबारा लगेंगे। और अखिलेश यादव जी के बोलिए योगी बोलते हैं कि वो 4 घंटे 6 घंटे रहते हैं। माननीय अखिलेश यादव 24 घंटे में 20 घंटे 18 घंटे काम करते हैं मेहनत के साथ में। ये र्यूमर फैलाते हैं और ढोंग रखते हैं। ये कहते हैं कि गौ माता की हम पूजा करेंगे, जबकि गौ मांस को बिकवाते हैं। भारतवर्ष में जितना गौ मांस बिकता है उसका 40% उत्तर प्रदेश में बिकता है जा करके। मैं कहता हूँ गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, गौ माता के साथ में हिंसा न हो। अखिलेश जी आएंगे तो राष्ट्र माता का दर्जा देंगे? आप लोग ये विधानसभा में रखेंगे, उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, हमने रखा हुआ है। नहीं, कम से कम इतना तो कर दूंगा कि गाय के साथ में हिंसा नहीं होगी। गाय माता को अगर संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अपने उसमें उसको सम्मानजनक स्थान देगी। उसकी जो हत्या होती है वो बंद की जाएगी, उसका जो उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ जो हिंसा होती है वो बंद की जाएगी।
योगी सरकार ने चुनाव से पहले पैसे देने की भी बात की है, 50,000 रुपये, जिसमें एक किस्त चुनाव के पहले आएगी। पैसे देने का जुमला मोदी जी बहुत पहले कह चुके थे कि तुम इस बार ऐसा कर दो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, और उसके बाद उन्होंने कह दिया था एक जुमला है, उसके बाद कह दिया था कि एक जुमला है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में 40,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। इसके बाद में कन्याओं की, बालिकाओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, उनके लिए कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे फ्री में। ये मोदी जी ने कहा है कि हम करेंगे जा कर के। अरे इन्होंने क्या किया है, जाति धर्म में बांट दिया है लोगों को, भाई से भाई को टकरा कर पदमान कमाया लोगों ने। हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं, वतन है हिंदुस्तान हमारा। शिवपाल जी ने कहा था कि 27 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री होंगे और आजम खान गृह मंत्री। आजम खान गृह मंत्री बनेंगे। तो इसमें कौन सी गलत बात उन्होंने कही? आजम खान ने क्या देश के लिए काम नहीं किया है क्या? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए काम नहीं किया है क्या? वो तो किसी कारणवश जा करके उनको वो मुकदमे थोप दिए गए। थोपते रहो जा करके, जब हमारी सरकार आएगी तो इसी ढंग से मुकदमे इनकी पार्टी के स्तंभों के खिलाफ दायर किए जाएंगे। आप लोगों की अखिलेश जी से बात होती होगी, 27 में अगर उनकी सरकार बनेगी तो क्या क्या बदलाव करेंगे? 27 में अगर सरकार बनेगी तो पहली बात तो भय मुक्त समाज होगा। किसी के नहीं, मैं बताता हूँ परिवारवाद के बारे में भी। भय मुक्त समाज होगा, धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्थिक असमानता को दूर किया जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, वो कोचिंग खुलवाएंगे बच्चियों के लिए निःशुल्क, ये काम किए जाएंगे।